प्रिय मित्रों, अभी मैं जिस जगह पर बैठा हुआ हूँ वहाँ पर परमात्मा का रास चल रहा है। हरा हरा घास उगा हुआ है और हवाएं वो घास के ऊपर चढ़ के उसको नृत्य करा रही है और वो घास नृत्य कर रहा है। और आकाश में बहुत मधुरता से, सौंदर्य से सूरज का प्रकटीकरण हो रहा है और बादल में, आकाश में बादल के टुकड़े भी घुमड़ा रहे हैं और छोटी छोटी तितलियां घास के ऊपर नृत्य कर रही है। हवाएं घास को नृत्य करवा रही है और घास जो है अपने नृत्य में तल्लीन है और तितलियां उसके ऊपर इधर से उधर उनका अपना लय चल रहा है, उसका सौंदर्य प्रकट हो रहा है और चारों तरफ रस से आपूरित है और बहुत उधर से कुछ गाने बजाने का भी आवाज़ आ रहा है। तो मित्रों, मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि ये जो परमात्मा होता है ये एक नर्तक है, एक उत्सव है। वो नाच रहा है, परमात्मा नाच रहा है भाई, इसको जानना चाहिए हमको। और हम रो रहे हैं छोटी छोटी बातों में। हम परमात्मा से भी ज़्यादा चालाक हैं, हम परमात्मा से भी ज़्यादा जानते हैं। हम तो ऐसे लोग हैं जब परमात्मा देखें तो उसके घाटी रिमोड़ देंगे और बोलेंगे कि ए भाई, तू क्यों नाच रहा है, तू भी मेरा जैसे रोना धोना शुरू कर कि ये हो गया कि वो हो गया, इसने ये बोल दिया कि उसने वो बोल दिया कि कल मेरा क्या होगा, कि मुझे ये नहीं है वो नहीं है। ये बात मान और रो ले और परेशानी में आ जा, हम ये बोलेंगे परमात्मा को। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हम परमात्मा से भी ज़्यादा चालाक है, हम परमात्मा का भी परमात्मा है, हम उससे भी बड़ी बात जानते हैं। तो मित्रों, मैं ये जो अनुभव हो रहा है तो इसमें लीन हूँ। मैं भी परमात्मा के लय में अभी आपूरित हूँ। मेरे अंदर मैं जैसा कुछ है नहीं, वही बोल रहा है और मैं ये गीत गा रहा हूँ। ये मेरा जो आप वीडियो देखते हैं इसमें कुछ भी नहीं है, मेरा गीत है बस। मैं गा रहा हूँ, मेरे गाने का ये तरीका है। मैं गा नहीं सकता, शोर मेरा ऐसा होता नहीं है, तो मैं ऐसे गद्दे में ऐसे गाता हूँ। और आप जो लोग सुनते हैं और अच्छे मानते हैं इसको, तो आप भी एक परमात्मा के प्रेमी है। आप भी, आपके तार और मेरे तार कुछ जागृत हो रहे हैं और हमारे प्रेम जो है बढ़ना चाहता है, हमारे प्रेम के तार है। आप जो लोग बार बार देखते हैं मेरा वीडियो, दूसरी बार जो मेरा वीडियो देखेगा उसको पता है नहीं है, उसके और मेरे तार जुड़ गए हैं। वो अभी उसको वो जो मान ले, कुछ मान के छोड़ दे, फिर मुझे पता है कि वो फिर बार आएगा, क्योंकि ये प्रेम का बंधन है भाई। इसमें हमारे तार झंकृत हो गए, ये हमारा जन्म जन्मांतर के रास्ते हैं, रिश्ते हैं। हम बहुत बार मिल चुके होंगे। तो जो लोग पहली बार सुन रहे हैं उनको भी ये लगेगा कि ये आदमी कुछ ऐसा ही होगा जैसे उन्होंने देखा है, सुना है। और बहुत लोग बोलते हैं ऐसे, ये मोटिवेशनल की बात करते हैं, परमात्मा की बात करते हैं, अध्यात्म के ध्यान के बहुत सारे लोग बात करते हैं और वो सभी को सुनते हैं और वो मानेंगे मुझे भी, वो भी एक ऐसा ही आदमी होगा और वो अपने दिमाग में मेरी छवि बनाएंगे। मगर ये बात है असली नहीं है, ये बात झूठ है, क्योंकि मैं इधर जो बोल रहा हूँ मैं कुछ हूँ नहीं। इधर मेरे अंदर जो और लोगों के बारे में आप बात बनाते वैसी बात नहीं, कुछ फ़र्क होगा। और जो लोग मुझे रिपीट करके सुनते हैं तो उन लोगों को पता होगा नहीं होगा, मगर वो मुझे छोड़ नहीं पाएंगे, उससे मेरा संबंध बनेगा। क्योंकि ये संबंध मेरा नहीं है, आपका भी नहीं है। मेरे अंदर से जो बोल रहा है वो परमात्मा बोल रहा है और आपके अंदर से जो सुन रहा है वो परमात्मा ही सुन रहा है।
एक ही है, इधर भी उधर भी। आप जितने भी दूर हो, जितने भी टाड़ा हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रेम में समय और स्थान का कोई महत्व नहीं होता। प्रेम में समय और स्थान एक होते। आप जहाँ भी हो, अगर आप मुझे अच्छे से सुनेंगे तो मेरा सुगंध आपके पास पहुँचेगा। आप मुझे जान पाएंगे, मुझे प्रत्यक्ष फील करेंगे अगर आप प्रेम से सुनते हो तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो मैं अनुभव कर रहा हूँ अभी, जो सौंदर्य में आपूरित हूँ, और ये परमात्मा को जो नृत्य चल रहा है, जो उत्सव चल रहा है, वो तितलियाँ गा रही है, चिड़िया गा रही है, और ये गेहूं के जो बिरुआ है ये नृत्य कर रहे हैं, तो परमात्मा ऐसे ही नृत्य करता है। और इसमें हमको लीन होना है, हम भी नृत्य करना है। और इस आनंद को मैं चाहता हूँ कि आपके ऊपर दे दूँ, लुटा दूँ। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ। और मेरा जो ये बोलना है ये कोई बौद्धिक नहीं है। इसमें जैसे सदगुरु ओशो बोलते थे कि ये मेरा मधुशाला है, तो ये भी मेरा कोई बौद्धिक बात है नहीं, शास्त्र इसमें आते नहीं है, मेरा गीत है। इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ तर्क की बात, लॉजिक की बात भी करते हैं हम, वो कुछ क्षुद्र बात है। वो असली बात तो क्या है कि प्रेम है, आनंद है, उसको जानना है। तो मित्रों, परमात्मा जो है वो नृत्य कर रहा है और हम जो है रो रहे हैं। हम छोटी छोटी बातों में पड़ रहे हैं। हमको पता नहीं है कि ये परमात्मा सभी जगह नृत्य कर रहा है और हमारे अंदर भी वही परमात्मा है। हम ऐसे लोग हैं, जैसे बोलते हैं कि एक आदमी गरीब जो है वो अपने सर पे कुछ भारी लेकर चल रहा था और एक सम्राट ने उसको देख लिया और अपने रथ में उसको बैठा लिया और बोला कि चल भाई, तेरे घर तक मैं छोड़ दूंगा। तो वो गरीब आदमी सर पे भारी रख कर रथ में बैठ गया। जब रथ आगे बढ़ने लगा तो वो गरीब आदमी सर से भारी जो है उसको नीचे नहीं रखता, वो सर पे ही रखता। और सम्राट ने बोला कि कैसे पागल आदमी है भाई, तू नीचे रख भार को, तो छोड़ दे रथ पे, रथ ले जाएगी। मगर वो गरीब बोलता कि आपका इतना सहयोग जो मुझे दिया वो क्या कम है, आपने मुझे बैठा लिया तो भारी भी आपके रथ के ऊपर मैंने रखूँगा, अपने ही अंदर रखूँगा। तो सम्राट ने बोला कि भाई मूर्ख भाई, तो सर पे रख कि भारी को नीचे रख, आखिर जो भार है वो तो रथ पे ही है ना, तो इसलिए क्यों तू रथ अपने सिर पे रखता। तो हम सभी लोग ऐसे ही गरीब हैं। हम अपने सर पे ये दुख को, ये चिंता को, तनाव को लेकर आगे चल रहे होते हैं। और ये जो दुख, तनाव, चिंता है, ये सब आखिर किस पे है? वो परमात्मा ही पे ही है। हम परमात्मा के रथ में चढ़े हुए लोग हैं और परमात्मा हमको ले जा रहा है इधर उधर, वो घुमा रहा है हमको, और हम दुख की भारी अपने सर पे बैठा रहे। तो सीखना होगा, इस दुख परेशानी की भारी रख दें, छोड़ दें। वो परमात्मा का ही है, वही जाने, उसी पर रख दे और आप परमात्मा में लीन हो जाए। और परमात्मा का अर्थ जाने कि वो नर्तक है, वो नाच रहा है, वो सौंदर्य है। जहाँ भी सौंदर्य है वहाँ परमात्मा है, जहाँ भी चिंता है, दुख है, वहाँ परमात्मा नहीं है, वहाँ नर्क है। स्वर्ग और नर्क की एक यही परिभाषा है। अभी स्वर्ग है, अभी नर्क है। आप सौंदर्य का अनुभव कर रहे हो तो आप स्वर्ग में है, आप दुख का अनुभव कर रहे हो नर्क में। आप दुख का अनुभव क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप परमात्मा से भी ज़्यादा जानते हो। परमात्मा तो नृत्य कर रहा है और वो ये बोल रहा है भी आओ भाई, नाचो गाओ, क्योंकि ये सब परमात्मा का खेल है। परमात्मा किसी बकरे में बकरे के रूप में प्रकट होता, किसी फूल में फूल के रूप में प्रकट होता, आदमी में आदमी के रूप में प्रकट होता, चिड़िया में चिड़िया के रूप में प्रकट होता, और सभी जगह वो नाचता, सभी जगह वो मस्त होता।
आप देखें एउटा बकरे कितने मस्त होते, कुत्ते देखे आप कितने खेलते मिलते जुलते आनंदित होते। हम कुत्ते से भी गए हुए लोग हैं, कुत्ते से भी हम बहुत जान सकते हैं। अगर अच्छे से कुत्ते को देख लिया तो कितने आनंदित होते कुत्ते, कितने वफादार होते। एक घास को भी हम नहीं जानते, घास भी कैसे नृत्य कर रहा होता। तो मित्रों, ये जो परमात्मा का अनुभव है, जो आनंद है, उसको जाने और हम भी परमात्मा हो जाएं। हम भी परमात्मा है, मैं ये बात कहना चाहता हूँ। परमात्मा से भिन्न होकर हम हो नहीं सकते, उसी का विस्तार है भाई। हम थोड़े दूसरे ग्रह से आए वाले लोग तो है नहीं कि हम यहाँ की हवा नहीं लेते कि यहाँ का अन्न, हम यहीं का हवा लेते, यहीं का अन्न लेते। यहीं की हवा जो है वो जो घास को नचाती है, वही हवा हमारे अंदर से भी सरकती है, तो हमको भी वो नचाती। तो एक ही हवा ने घेरा हुआ है, एक ही आकाश ने घेरा हुआ है। तो हम अलग मैं जैसा कुछ होते नहीं है, ये परमात्मा ही होते हैं सभी जगह सभी से। तो मित्रों, मैं आपको एक अनुरोध करता रहा हूँ और इसमें मैं लाज नहीं मानता अब, क्योंकि मैं आपसे कुछ थोड़ी सहयोग मांग रहा हूँ कि हमारा जो प्रेम का संबंध है वो आगे बढ़ते रहे और ऐसे वीडियो जो है हम गाते रहें। तो इसके लिए कुछ स्रोत साधन की ज़रूरत होती और कुछ एक केंद्र जैसा निर्माण करना होता। तो इसलिए अगर आपके पास कुछ पैसे हो, आर्थिक रूप में आप योगदान कर सकते हैं, उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता जिसके पास नहीं है पैसे तो उनको मैं नहीं बोलता, मगर जिसके पास है थोड़ा योगदान करने में क्या जाता। आप और मैं क्या अलग है, हम एक ही है ना। आप वही पेड़ के एक पत्ते हैं, मैं भी वही पेड़ का एक पत्ता हूँ। आपकी जेब में जो पैसे है वो पैसे आपके भी नहीं है, मेरे भी नहीं है, सब परमात्मा का है भाई, उसी का है। तो मैं थोड़ा आपके जेब से थोड़ा कुछ लेकर थोड़ा काम करना चाहता हूँ। तो अगर आप कुछ व्यवसाय करते हैं तो कुछ पैसा कमा लेते हैं और कुछ समाज सेवा के रूप में आप सहयोग करना चाहते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात होगी कि हम इस गीत को, इस परमात्मा को फैलाएं। क्योंकि ये जो पृथ्वी है बहुत दुखी लोगों से भरी हुई है और परमात्मा से ज़्यादा जानने वाले लोगों से भरी हुई है। लोग इतने आगे बढ़ गए कि वो परमात्मा से भी ज़्यादा जानने लगे। तो उनको ठीक जगह पर लाना है। जीवन का अर्थ क्या है, जीवन क्यों है, मैं क्या हूँ, मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, तो इसका मीनिंग सिखाना है हमको, लोगों को। इस पृथ्वी में जितना हो सके सबसे बड़ा सहयोग यही होगा। आप किसी को कुछ सहयोग करो, कुछ मनी दे दो किसी को और कपड़े दे दो और खाने दे दो, तो ये बड़ा सहयोग नहीं है। आदमी कहीं से भी कुछ भी खा लेगा, कुत्ते भी नहीं मरते, कुत्ते भी खा जाते हैं। तो ये इतना बड़ा सहयोग नहीं है। जब किसी आदमी को आप जीने का रास्ता दिखाओगे, कुछ जीवन का अर्थ सिखाओगे, तो बहुत बड़ा सहयोग होगा उसको। तो इसीलिए इसको फैलाना है। तो मित्रों, आप से अनुरोध फिर करता हूँ, मैं लाज नहीं मानता अब इसमें, क्योंकि मैंने भी जो आपके लिए जो वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ तो उसके लिए कुछ थोड़ा समय निकालना होता और पारिवारिक सामाजिक जो मेरा कर्तव्य होता, तो उसके लिए जो मैं काम करता उस काम को रोकना पड़ता। तो इसमें समय ज़्यादा देने के लिए उस काम को रोकना पड़ता और इसमें स्रोत साधन की कमी हो जाती और कुछ दिक्कत होती। और ये दिक्कत जो है, कुछ दिक्कत तो है नहीं, मगर फिर भी हम इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बनाने और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने में कुछ मदद मिलेगी। तो ऐसा मत सोचे कि मैं कोई दूसरा आदमी हूँ और क्यों दूँ। आप अपने परिवार के सदस्य को जो कुछ भी सहयोग करते हैं, तो आप मान सकते हैं कि हम एक मित्र हैं, हम अपने एक परिवार का एक सदस्य हैं।
तो इस हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा योगदान कर सकते हैं। और परमात्मा का जो ये रहस्य है इसको हम फैलाते जाएंगे, इसके गीत गाते रहेंगे। तो मित्रों, आज इतना ही किया। बात तो लगातार करता ही रहता हूँ मैं। आप व्हाट्सएप पर मुझे बात करें और कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो व्हाट्सएप का नंबर मैं इसे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।